अस्सलामुअलैकुम जी। आज हम बात करेंगे गैलप सर्वे किया गया है पाकिस्तान में, जिसमें ये बताया गया है कि कोरोना वबा की वजह से पाकिस्तानी 54% पाकिस्तानियों का कारोबार मुतासिर हुआ है। माली तौर पर वो कमज़ोर हो चुके हैं और काम के जो कैजुअल तब्दील हुआ है कि जिस तरह से लॉकडाउन लगा और जो 6 बजे तक जैसे मार्केट सिर्फ खुली रहेंगी, तो इस वजह से भी उनके कारोबार मुतासिर हुए हैं। और सिर्फ ताजिर बरादरी ही नहीं बल्कि जो दिहाड़ीदार तबका है वो ज़्यादा मुतासिर हुआ है, जिन्होंने डेली बेसिस पर कमा के अपने घर में लेके जाना है और अपनी फैमिली को फीड करना है। देखा जाए तो सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, इससे पूरी दुनिया कोरोना वबा से मुतासिर हुआ है। पूरी दुनिया की मईशत तबाह बर्बाद होकर रह गई है। जो तरक्की याफ्ता ममालिक है उन्होंने तो किसी तरह से अपनी जो अवाम है उसको इस तरह से फैसिलिटेट किया कि लॉकडाउन लगा, इस वजह से वबा में भी कमी आई और लोगों को प्रोवाइड की गई खाने पीने की चीज़ें मुहैया की गई घर बैठे। लेकिन पाकिस्तान जैसे ममालिक में रहते हैं, तरक्की पजीर मुल्क है, तो तरक्की पजीर ममालिक में रहते हुए लॉकडाउन का एक फ़ैसला करना बहुत मुश्किल बात थी। और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने यही कोशिश की कि हम लॉकडाउन की तरफ मत आए बल्कि हम स्मार्ट लॉकडाउन लगाएं। और जो स्मार्ट लॉकडाउन लगा और जो औकातकार थे कारोबार के वो कम कर दिए गए, तो कारोबार जो था जो कारोबारी हजरात हैं उनको इस पे भी मसला था क्योंकि इससे उनका कारोबार मुतासिर हुआ। तो आज हम यही बात करेंगे, कारोबारी हजरात की तरफ जाएंगे, ताजिर बरादरी से पूछने की कोशिश करेंगे कि वो हुकूमत से क्या अपील करते हैं कि अब क्या होना चाहिए। जो उनका कारोबार है पहले कोरोना की जो तीसरी लहर है इसमें कितना मुतासिर हो रहा है, पहली दूसरी लहर में कितना मुतासिर हुआ है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़ुबान खल्क और मैं हूँ आपकी होस्ट जाज़बा मलिक। क्या नाम है आपका? जी मोहम्मद नवाज साहब। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि कोरोना वबा से आपका कारोबार कितना मुतासिर हुआ है? बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ है। 2-3 घंटे हमें मिल रहे हैं। 5 बजे से पुलिस आ जाती है, वो हमें बंद करवा देती है जहाँ पे मार्केट, तो बहुत परेशान हो गए हैं हम। कम से कम हमें तो इतने का टाइम दे दे कि 8 बजे तक का टाइम दे दे कि हमको कुछ ना कुछ कारोबार तो कर सके ना। हम तो बिल्कुल रोटी से भी आवाज़ार हो गए। 2-3 घंटे हम क्या करेंगे, खोलेंगे या कारोबार करेंगे। अड्डा लगाते हैं तो पुलिस वाले आ जाते हैं, वो आके बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं, हमें कारोबार नहीं करने दे रहे। अच्छा, तो ये जो टाइमिंग्स अभी बताई गई हैं सुबह 6 से शाम 6 बजे तक की है ना? जी, सुबह 6 बजे कौन सा कस्टमर है जो सा बाहर आएगा? लेकिन कस्टमर्स आ जाते हैं, मेरे ख्याल में कस्टमर्स आ जाते आना चाहिए। 10 बजे तक भी कोई कस्टमर यहाँ पे नहीं होता। अच्छा, आप लोग कितने बजे दुकानें खोल देते हैं? कस्टमर शुरू हो जाते हैं। ठीक है, 12-1 बजे से कस्टमर शुरू हो जाते हैं, शाम को 5-6 बजे वो आ जाते हैं पुलिस वाले, वो बंद करवा देते हैं। हम तो कारोबार से बहुत मुताज हो चुके हैं। नहीं, कारोबार यकीनन मुतासिर हुआ है। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि जो 12 से 6 का टाइम है उसमें भी आपकी जो गाहकी है वो कम है या पहले से बहुत ज़्यादा है, मतलब नॉर्मल है? क्योंकि लोगों को भी इन्होंने टाइम बहुत ज़्यादा कम दे दिया, इसकी वजह से तो बहुत ज़्यादा रश बढ़ना शुरू हो जाएगा। ऐसा तो है, टाइम ज़्यादा देंगे तो रश कम हो जाएगा। हाँ, ये तो बहुत अहम एक मसला है ना। ठीक है, ये भी तो आप देखें। सही है। तो आप मुझे ये बताएं, आप हुकूमत से फिर क्या अपील करना चाहिए? हुकूमत इसमें क्या कर सकती है? हम तो ये अपील करना चाहते हैं कि हमें 8 बजे तक करके टाइम दे दें, ताकि हम ये ईद के जौन सा एक माह है तो जौन सा ये तो कम से कम हम काम कर सके। ईद के बाद जौन सा आपने लॉकडाउन लगाना है वो आप लगा सकते हैं, इससे पहले ये हमें कारोबार करने दें। ठीक है, हुकूमत इसके बारे में इसके अलावा के इकदाम कर सकती है, क्योंकि आप देख रहे हैं कोरोना वबा है, उसमें लॉकडाउन लगाना तो बहुत लाजमी है। ठीक है, अब हुकूमत इससे ज़्यादा क्या करे? फुल लॉकडाउन भी तो लग सकता है ना, लेकिन अभी स्मार्ट लॉकडाउन चल रहा है। अगर फुल लॉकडाउन लग जाएगा फिर क्या हाल होगा? नहीं, फिर वो तो ज़्यादा मुतासर हो जाएंगे ना। मगर इस टाइम तो अभी तो ये ईद है, पूरे 1 साल का तकरीबन हम ये उड़ीक होती है कि हम ये 1 साल में काम करना होता है। बच्चों ने रोटी कमाने, बच्चों के कपड़े लेने होते हैं, बच्चों की जूतियाँ लेनी होती है, हर चीज़ लेनी होती है, बच्चे भी तंग करते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, मौके पर अपने जाना, आपसे बात करके अच्छा लगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? गुलाम मुस्तफ़ा। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि कोरोना वबा से आपका कारोबार कितना मुतासिर हुआ है? बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ है, जितना भी कितना कहा जाए। नुकसान हुआ आपको? जैसे कि आप पहले कितना कमा लेते थे इससे पहले जब कोरोना नहीं था? तकरीबन आधा फ़र्क पड़ गया। जैसे कि अगर पहले आप 10,000 कमाते थे तो अब आप 5,000 कमा लेते हैं। रह गया। हाँ जी, ठीक बिल्कुल है। सही है। तो आप फिर हुकूमत से क्या अपील करना चाहेंगे? हम तो हुकूमत से यही कहेंगे कि भाई थोड़ा सा टाइम बढ़ाए, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाएगा तो इसमें हमारी दुकानदारी भी ज़रा ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। टाइम बढ़ाने से क्या होगा? टाइम देखें ना जी, ये कस्टमर जो कई ऐसे लोग होते हैं कि जो आते ही शाम को हैं, हाँ,
तो शाम को वो अगर 2 घंटे ज़्यादा बढ़ा देगा तो लोग कस्टमर हमारे पास ज़रा ज़्यादा आ जाएंगे, हमारी दुकानदारी ज़रा बढ़ जाएगी। अच्छा, आपने कहा कि जो कस्टमर्स हैं वो 5-6 के बाद आते हैं। जी जी। तो अगर दुकानें शाम 5 से रात 12 तक खुल जाएं तो आपको ये ठीक लगेगा कि अगर इस तरह से कर दिया इस तरह जाए? हो जाए तो सबसे बेहतर है, क्योंकि आगे हमारा रात के कस्टमर ज़्यादा इधर दुकानदारी है, दोपहर के वक्त कम है। लेकिन शाम का ज़्यादा। अभी मैं बाजार देख रही हूँ, बाजार भरा पड़ा है। ये तो सिर्फ ईस्टर है ना, इस वजह से बाजार बड़ा है। कल उनकी चांद रात है, अच्छा ईस्टर है। अच्छा, ठीक है, त्यौहार है तो फिर हाँ जी, ईद का भी त्यौहार जब की वजह से त्यौहार- रश है और जब कोई मसला ईद नहीं। का भी त्यौहार होगा, जैसे कि अभी पहले मैंने किससे बात की, उन्होंने कहा कि ईद आ रही है तो टाइमिंग्स को बढ़ा दिया जाए, लेकिन आप देखें अगर टाइमिंग बढ़ाएंगे तो कोरोना के केसेस ज़्यादा आएंगे, रश ज़्यादा लगेगा, ज़्यादा देर के लिए नहीं, लोग मेन बाजार पॉइंट जाएंगे। देखें कि अगर 6 बजे तक कोरोना नहीं है, उसके बाद कोरोना आ गया। हाँ, आप ये चीज़ें देखें कि अगर सुबह 6 बजे के बाद सुबह 6 बजे तक कोरोना आया हुआ है और 6 बजे से लेकर रात 6 बजे तक कोरोना नहीं है। अच्छा, आपने कहा कि आपको के लोग बहुत कम आ रहे हैं, लेकिन मुझे यहाँ बाजार में लोग बहुत ज़्यादा ये नजर सिर्फ आ रहे हैं। आपको इसलिए नज़र आ रहे हैं कि ये कल चांद रात है इनकी, अच्छा, फिर ईस्टर है, उस वजह से ये चंद लोग नज़र आ रहे हैं आपको। तो वही बात आ जाती है ना, देखिए, जिन्होंने खरीदारी shopping कोई नहीं करनी है, इतनी वो हो तो रही। आएंगे, वो तो कर खरीदारी लेंगे बेटा 6 से इतनी नहीं पहले। हो रही, आप ये गौर करें अच्छा। कि खरीदारी इतनी नहीं हो रही। ठीक है, गहमा गहमी ज़रूर है और खरीदारी इतनी नहीं है। ठीक है। यही आप 5 से 6 बजे आएंगे ना आप, तो फिर देखें कितना रश हो जाता अच्छा, अभी तक जितना उस वक्त आपको बंद करवा देंगे। अभी तक आपको जितना नुकसान हुआ कोरोना की वजह से, हुकूमत किस तरह से इसका उजाला कर सकती है, आप क्या समझते हैं? हुकूमत तो कुछ भी नहीं करेगी, हुकूमत इसका कोई हल इसके पास है ही नहीं है। ठीक, हुकूमत को तो हम यही अपील कर रहे हैं कि भाई टाइम थोड़ा सा बढ़ा दो, हमारा नुकसान जो है ना वो पूरा हो जाए। है। हुकूमत तो हमें कोई रिलीफ नहीं दे रही इस बात की। ठीक है जी, आपका मौक़िफ़ सुना, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? नदीम। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि कोरोना की वजह से आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? ये काम है आपका ये? जी। ठीक है, तो आपकी पहले भी इतनी सेल होती थी कोरोना से पहले जितनी अब है? पहले बहुत ज़्यादा थी, अब तो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी हुई है सेल। अच्छा, तो पहले आप कितना कमा लेते थे? पहले जोन सा था कोई 700 800 हज़ार रुपया जोन सा था डेली का कमा रहे थे। ठीक है। अब जोन सा 300 400 रुपया हमारी बचत है, इससे ज़्यादा नहीं है। अच्छा, आपको ये लगता है कि जो टाइमिंग्स का है, जो औकात कार तब्दील कर दिए गए हैं, उसकी वजह से ज़्यादा नुकसान हुआ है कि उसकी वजह से जो ग्राहक के आना कम हुए हैं? नहीं, उसकी वजह से नहीं है, फिर? लोग डर गए हुए हैं बस। अच्छा। मसला कोई नहीं है। टाइमिंग चाहे वो 8 बजे की है चाहे 10 बजे की है, गाहक वो उसी रेगुलर के हिसाब से है। ठीक है। मगर जोन सा ना गाहक कई डर चुके हुए हैं, कई बाजार में आ ही नहीं रहे हैं। अच्छा, ग्राहक आ ही नहीं रहे, बाजार तो भरा हुआ नजर आ रहा है बाजार आपको सिर्फ इस टाइम भरा हुआ नज़र आ रहा है, थोड़ी देर बाद आकर देखें ये सिर्फ चहलकदमी है, ठीक है। कस्टमर नहीं है। अच्छा, कस्टमर्स उस तरह से खरीद नहीं रहे आप? खरीदारी आप नहीं हो रही। जब कोरोना की वबा चल रही है, उसमें आपको नुकसान कितना हुआ है अभी तक का? नुकसान यही है कि आप सिर्फ पेट भर कर रोटी खा रहे हैं, कुछ भी नहीं है वो। पेट भर के रोटी खाई जा रही है, बस। तो इतना भी काफ़ी है कि पेट भर के आप रोटी तो खा लो। आप मुझे बताएं कि आप हुकूमत से फिर भी क्या अपील करना कई चाहेंगे? मसले मसाइल हैं हम लोगों के, कहने का मकसद है कि हाँ। अकेला मैं तो नहीं पेट भर सकता। हाँ। माशाल्लाह पीछे 4 बच्चे भी हैं, ठीक है। बेगम बिजली का भी बिल है, भी देना होता है, बिजली गैस का का बिल भी देना है। देना होता है, गैस का बिल भी देना हाँ। होता है। 100 मसले मसाइल हैं, ऐसा ही है मार्केटिंग भी करनी होती है हमने। जी। अब जोन सा 1000 1200 1500 रुपया सेल होगी, ठीक है, वो तो खर्चे हुए हैं ना, ठीक वो है। तो यहाँ से हमने खाना है, ठीक है, सही। कमाना है और लेकर नहीं जाना कुछ भी। सही। इजाफी पैसा कोई नहीं आ रहा हमारे इजाफा तो फिर आप कैसे बिल वगैरह घर का कैसे सारा करते हैं? बस अल्लाह पाक पूरी कर रहा है, हमारे बस में कोई बात नहीं है। आप हुकूमत के से क्या अपील करेंगे? हुकूमत के इकदाम कर सकती है, हुकूमत किस तरह से आपके नुकसान का उजाला कर सकती है? हुकूमत तो आप बेचारी खुद जो सी इमदाद लेने के चक्करों में है, वो हम गरीब लोगों को कैसे वो इमदाद करेंगे? ठीक है, आपको कुछ लगता है समझ में हुकूमत नहीं कुछ आ नहीं कर रही, सकती? कुछ भी नहीं कर सकती। अगर करनी होती आज से 3 साल पहले कर देती। लेकिन ये है कि जहाँ के दूसरे ममालिक में फुल लॉकडाउन लग गया, ठीक है, पाकिस्तान में ये है कि स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ हमारी हुकूमत ने काफ़ी हद तक कोशिश की है कि कोरोना को भी कम किया जाए, कोरोना के जो केसेस हैं वो भी कम हो, किसी तरह से स्मार्ट लॉकडाउन कर लें। तो इस फैसले को आप क्या कहेंगे? उनकी मेहरबानी है कि वो हमें थोड़ा सा टाइमिंग दे रहे हैं। हाँ। बाकी ये है कि मांगना नहीं पड़ा, हाथ नहीं फैलाने पड़ रहे। हाँ। नहीं तो ऐसी नौबत आ चुकी हुई है कि हर बंदा जो सा किसी को लूट रहा है, किसी के आगे हाथ फैला रहा है, ये नौबत आ चुकी हुई है। ठीक, अब यही है, अल्लाह से दुआ है ये कोरोना भी ख़त्म हो जाए और हालात भी बेहतर हो जाए। एग्जैक्टली, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अली। अच्छा, आप ये बैग्स का कारोबार करते हैं? जी जी।
आप मुझे ये बताएं कि आपका कारोबार जब से कोरोना आया है अभी तक आपका कारोबार कितना मुतासिर हुआ है, कितना नुकसान हो चुका है आपको? ये देखें, ये तो डेफिनेट बात है, नुकसान तो हुआ है। कितना नुकसान हुआ है फिर भी? कभी काउंट नहीं किया, बस अल्लाह निज़ाम चला रहा है, बस उसी में हम मुतमिन है। ठीक है, अल्लाह आप का शुक्र मुतमईन हैं? इंशाल्लाह जी मुतमिन। चलिए, बड़ी अच्छी बात है। आप मुझे ये बताएं कि फिर पहले आपकी सेल्स कितनी थी, पहले आप कितना बेच लेते थे और अब कितना बेचते हैं? ये तो मैंने आपको पहले ही कहा है कि डेफिनेट फ़र्क पड़ा है, बहुत कितना ज़्यादा फ़र्क जैसे पड़ा कि है। पहले अगर आप 10,000 कमाते थे तो अब कितना कमा लेते हैं? आप समझ लें कि आप 2,500 कमा रहे हैं। ये तो बहुत ज़्यादा तो फर्क है। लेकिन पता क्या बात है, हाँ जी। अल्लाह को शुक्र पसंद है। ठीक है। आप चलें, 1000 बंदा रोएगा आपके आगे और सारा कुछ कर रहे हैं, कर नहीं ठीक रहे। है। अच्छा, ये जो औकात कर तब्दील हुए हैं जी, जी। कोरोना की वजह से, जी, जी। आपको लगता है कि इस वजह से भी कारोबार मुतासिर हुआ है या इसमें कोई तब्दीली आनी चाहिए? देखें जी, पता क्या बात है, थोड़ा अरसा तो लगेगा। हाँ। जब सेटलमेंट हो जाएगा, पता होगा कि डेफिनेट बाजार बंद होना है, तो जिसको ज़रूरत होगी वो आएगा बाजार में। ठीक है। हाँ। वही मैं देख रही थी कि जिन्होंने शॉपिंग करनी है वो तो 6 से पहले भी कर लेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। कईयों ने कहा कि 5 से लेके 1 बजे तक की टाइमिंग कर देनी चाहिए। आप इस पे क्या कहेंगे? ये मुतमिन नहीं होंगे, आप इन्हें ठीक सारी है। रात खुला रहने दें, ये तब भी मुतमिन है। ठीक है। तो आपको लगता है कि जो ग्राहक है वो आना कम हुए हैं पहले की निस्बत? देखें जी, ये तो तलब की बात है, जिसको हाँ। तलब है वो आएगा, अच्छा, डेफिनेट आपको लगता है आएगा। कि जो जिन्होंने आना है वो आ रहे हैं? अच्छा, असल में होता क्या है, हाँ। वो जो विंडो शॉपिंग है ना, वो कम हुई है। विंडो शॉपिंग कम हो गई है, एक्चुअल शॉपिंग के लिए लोग Actual, आ रहे हैं। बिल्कुल, अच्छा, ठीक है। इन्होंने ये कहा है कि विंडो शॉपिंग अब कम हो गई है और ये तो वैसे अच्छी बात है। हाँ, window shopping कम हो- मैंने कहा नहीं जी, मुतमिन नहीं हो सकता। 450। आप मुझे ये बताइए कि हुकूमत को क्या इकदाम करने चाहिए? फिर भी आपको क्या लगता है कि हुकूमत कोई साथ दे सकती है, जो आपके नुकसान हुआ आपका इजाला कर सकती है इसी तरह से? और यहाँ अम्मी सालन ना डाले तो लोग भूखे बैठे होते हैं। ये तो सारा कोई डिपेंडेबल लोग हैं। क्या करेगी हुकूमत? सही। एक एक को पकड़ के करेगी सारा कुछ। ठीक है। मेरा आपको कुछ नहीं काम किरदार है, आपका कोई किरदार नहीं है। हाँ। करो किरदार, सही उन्होंने है। बना दी उस तो पे। हमें क्या किरदार अदा करना चाहिए? जो मुतलका हालात में जो SOPs गवर्नमेंट ने मुकर्रर, उस पर चलो, अपनी जान बचाओ, अपने बच्चों की बचाओ, ठीक पूरे है। माशरे की जान बचाओ। लेकिन अगर बच्चों को खाना खिलाने के लिए ही कुछ नहीं होगा, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो एक ताजिर हैं जिनकी अपनी दुकानें हैं, कई उनके अंडर काम करते हैं, एक दिहाड़ीदार तबका है, वो बड़ा मतलब मुतासिर हुआ है इससे। मेरी बात सुने, ये तो दुनिया का निज़ाम ऐसे ही है। हाँ। जब काम कर रहे होते हैं उस वक्त भी वो रो रहे होते हैं। मैंने आपको कहा कि इंसान किसी हाल में मुतमिन नहीं है। ठीक ये है। परवरदिगार है, अब वबा आई है, उसको टैटल करें, फेस करें, है। अल्लाह वारिस है, सही गुजर है। जाएगा मुश्किल दौर भी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। तो 4:30-5 बजते हैं, उसमें 1.5-2 घंटा हमें काम के लिए वो इतना रश हो जाता है, इतना रश हो जाता है। आपका कारोबार अगर पहले आप लेट्स सपोज 5,000 ये तो मैं खामखा जरूर फर्क पड़ा होगा ना। 19-20 का फर्क पड़ा हुआ है। 19-20 का फर्क पड़ा है, ज़्यादा नहीं पड़ा पड़ा। हुआ है। गवर्नमेंट ने SOPs और जो ये टाइम टेबल जो दिया दुकानदारों को, ये बहुत मुनासिब है। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम जी। सलाम। तो आपके प्रोग्राम बड़े शौक से देखते हैं, बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, आप मुझे अच्छा ये- लगता है। अच्छा, बहुत शुक्रिया जी। आप मुझे ये बताएं, आप ये काम करते हैं जी जी। और आपको क्या लगता है कोरोना की वजह से कितना कारोबार मुतासिर हुआ है पहले और अब? जी, जब ये पहले टेंशन थी, पहले भी मुतासर हुआ है कारोबार, अब ये नहीं है, ये है, इसकी वजह से भी बहुत मुतासर हुआ है कितना कारोबार। मुतासिर हुआ है? पहले आप कितना कमा लेते थे, अब कितना फर्क आया है? जी, ये इसकी निस्बत जो पहले जो कोरोना आया था ना, उसकी वजह से जो पहले टेंशन हमें बहुत ज़्यादा हुई थी। ठीक है। पहले क्या ठीक टेंशन है, देखी थी आपने? पहले बताएं कारोबार ज़रा। पहले कारोबार बहुत ज़्यादा डाउन हो गए थे, हर तरफ बहुत ज़्यादा डाउन थे। अब ये है कि कुछ बेहतरी है। ये देखिए, कुदरती आफत है, ये इंशाल्लाह ताला ठीक हो जाएगी। ये सब मुल्कों में प्रॉब्लम है, हम पर अकेले पर नहीं है ये प्रॉब्लम है। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला करम करेगा हमारे मुल्क पर, सब पर करम करे, बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह अच्छा, ताला। ग्राहक के हवाले से बताएं कि आपको लगता है कि कोरोना के डर की वजह से लोग आना कम हो गए हैं? नहीं, कोई नहीं, ऐसी बात वैसे नहीं है ही इंशाल्लाह जैसे पहले ताला। थी। हाँ, तो सब फिर चल लोग, रहा है। फिर ये अक्सर दुकानदार, ये मार्केट्स वाले ताजिर बरादरी शिकवा क्यों करती है कि टाइमिंग्स बहुत कम है? क्यों क्यों ऐसे कहती हैं? बस ये तो मैं जानता हूँ, हर हाल में इंसान को अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। बस किसी इंसान को, कोई दुकानदार ऐसे हैं जिनको रोने की बहुत आदत होती है, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। सब निज़ाम अल्लाह का शुक्र है, अच्छा चल रहा है। ठीक है, अच्छा चल रहा है, बिल्कुल ठीक चल रहा है। बस चल अगर रहा है। पहले आप 10,000 कमाते थे तो अब उतना ही कमा रहे हैं। शुक्र है अल्लाह का। अल्लाह का हर हाल पे शुक्र अदा करना ठीक है, चाहिए। लेकिन ना शुक्री वाली दिहाड़ीदार- बात नहीं करनी चाहिए, पहले ये हो गया था, अब ये हो गया है। अच्छी हर बात हाल है, में अल्लाह अच्छी का बात शुक्र है। अदा करना हमें चाहिए। पॉजिटिव रहना जो है। अल्लाह ताला हाँ। दे रहा है ना, उसका शुक्र अदा करना चाहिए। हर हाल में उसका शुक्र अदा करना चाहिए। फिर भी आप क्या कहते हैं, हुकूमत से क्या अपील करते हैं? हुकूमत को क्या इकदाम करने चाहिए? हुकूमत कुछ से कर एक अपील सकती ज़रूर है? करते हैं कि ये जो हमें टाइमिंग दी हुई है दुकानदार की, ये सुबह यानी कि आप जब मर्जी आ जाए, 6 बजे क्लोज़ कर दें,
हमारी ये कोशिश है, दुकानदार चाहते हैं कि थोड़ा सा टाइमिंग ज़्यादा हो जाए, क्योंकि टाइमिंग आपकी आगे होगी ना तो ये जो मार्केट में एकदम रश हो जाता है ना, ये कम हो जाएगा। ठीक है, रश की वजह से आप देखिए लेकिन 4:30 आपने कहा गाहकी तो वैसे 4:30 ही है। 5 बजते हैं, उसमें 1.5-2 घंटा हमें काम के लिए वो इतना रश हो जाता है, इतना रश हो जाता है कि नहीं तो अच्छी बहुत बात ज़्यादा। नहीं है जो दुकान जो आपके बकौल कस्टमर्स तो आ ही रहे हैं पहले भी, लेकिन वो उस टाइम में आके आप भी फ्री हो जाएंगे, वो भी फ्री हो जाएंगे। नहीं, वो ज़्यादा फिर उसकी रफ्तार बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, उसमें फिर हमें घबराहट महसूस होती है कि ये कोई टेंशन ऐसी ना हो जाए। लेकिन शुक्र है अल्लाह का, हम लोग नमाज़ पढ़ते हैं, अल्लाह का बड़ा करम है, बहुत हम पर अल्लाह का करम है। कुछ ठीक है, नहीं बड़ी होता अच्छी बात है, अल्लाह का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए, ये पॉजिटिविटी है जो हर किसी में होनी चाहिए। अल्लाह हाफिज़ जी। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद ज़ाहिर है, क्या काम करते हैं आप? मैं स्ट्रॉलर बेचता हूँ। ठीक है, स्टॉलर्स बेचते हैं, वैसे ही बिकते हैं जैसे पहले बिकते थे? बस कोरोना की वबा से पहले भी इतना ही सेल होता था हाँ जितना इंशाल्लाह हो गया? बिल्कुल कोई उसी तरह से। फर्क नहीं आया? पर इसलिए नहीं पड़ा कि सुबह सवेरे ही गाहक निकल जाता है ना। ठीक है। हाँ, सुबह 7-8 बजे 9 बजे का गाहक निकल जाता है, पर शाम 6 बजे तक बस पूरा हर एक अच्छा, अपना काम अब लेकर गाहक जाता है। एक मुझे दुकानदार बता रहे थे कि गाहक तो आते ही 12 बजे हैं, आपने कहा कि 7-8 तक गाहक आने लग जाते हैं। 8 बजे तक 8:30 बजे तक आ जाता है गाहक। आ जाते हैं हाँ, गाहक। आ अच्छा, जाता यानी है। कि ग्राहकों को पता लग चुका है कि 6 बजे मार्केट बंद होनी है, तो उतने में ऐसा तो नहीं है कि कोरोना के डर की वजह से ग्राहक आना ही बंद हो गए नहीं हैं? नहीं, बंद नहीं हुआ है। आपका कारोबार अगर पहले आप लेट्स सपोज 5,000 ये तो खामखा जरूर फर्क पड़ा होगा ना, 19-20 का फर्क पड़ा हुआ है। 19-20 का फर्क पड़ा है, हाँ, ज्यादा नहीं पड़ा हुआ है। अच्छा, आपकी फिर भी कोई हुकूमत से अपील करना चाहेंगे? हुकूमत इसमें क्या इकदाम कर सकती है, या जो हुकूमत करी आप समझते हैं ठीक है? बस हुकूमत ठीक कर रही है, ये हमारे लिए कर रही है हुकूमत। क्या कर रही है हुकूमत आपके जो लिए? ये लॉकडाउन बनाया हुआ है या टाइम इसका 6 बजे तक लगाया हुआ, ये अच्छा कर रहा ये है। अच्छा फैसला बिल्कुल है। अच्छा फैसला है। ठीक है, हम इससे कोई मुतफिक है। अपील नहीं करेंगे नहीं आप? नहीं, इंशाल्लाह हम हुकूमत के साथ है। हम चलें जी, आपसे एक और सवाल है, आप जी, मुझे करो। ये बताएं कि आप कह रहे हैं कि कोई कारोबार मुतासिर नहीं हुआ, बहुत से दुकानदार कह रहे हैं कि कोरोना की वजह से बहुत ज़्यादा कारोबार मुतासिर हुआ है, तो क्या वो झूठ बोलते नहीं हैं? नहीं, जाहिर सी बात है, थोड़े लोग किसी एक आध दुकानदार का काम स्लो हुआ है, एक आध वो कौन लेकिन है, उसका क्यों हुआ, आप सबका क्यों? शायद हुआ है। नहीं, मैं वैसा नहीं कह रहा हूँ कि किसी का भी नहीं हुआ, शायद हुआ है किसी का। ठीक है, ना अल्लाह, यानी लेकिन कि अल्लाह किस तरह के लेकिन कारोबार? अल्लाह मालिक, अल्लाह सबको रोजी रोटी दे रहा है बस। ठीक है। हाँ, रोजी रोटी दे रहा है, कोई मसला नहीं है। 1-2-3 घंटे का फर्क ही तो है, और क्या है। ठीक है, 6 बजे बंद होने, अभी पहले 9 बजे बंद होता था, अभी 6 बजे बंद होते हैं। जाहिर सी बात है, हमें इस वक्ती चीज़ को, खुलना। हुकूमत के हमें इस चीज़ को सपोर्ट भी करना है जो कि उन्होंने SOPs वज़ा जी, किए हैं। ठीक है, बिल्कुल बहुत सही। शुक्रिया जी, शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? इत्तफाक अहमद क्या काम करते हैं आप? जी, मेरा बेबी गारमेंट्स का काम है। बेबी गारमेंट्स का काम है। आपका काम कोई मुतासिर हुआ कोरोना की वजह से, कोई नुकसान हुआ हो आपको? जी, ये कोरोना की लॉकडाउन की वजह से जी, कह रही हैं जी। आप? जी देखिए, कोरोना वबा आई है, हाँ, वबा लॉकडाउन आई लगा है, उसमें टाइमिंग्स कम हुई कारोबार हैं। का थोड़ा सा ऊंच नीच हुआ है, मगर जो ये गवर्नमेंट ने SOPs और जो ये टाइम टेबल जो दिया है दुकानदारों को, ये बहुत मुनासिब है, क्योंकि अब जो कस्टमर का जो माइंड होता है ना, वो चेंज हो जाता है। उनको पता होता है कि अब 6 बजे बाज़ार बंद हो जाना है, तो वो वक्त से पहले निकल आते हैं। पहले जब 9 बजे तक या 10 बजे तक होता था, तो कस्टमर जो होता था वो 4 बजे के बाद निकलता था। अब जैसे ये परसों ईस्टर है, अब ये क्रिश्चियन गाहक निकला हुआ है, वो सुबह सुबह ही निकला हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने सुबह ही दुकानदारियाँ हमारी अच्छी हुई हैं। अच्छा, आपका कहना है कि दुकानदारी अच्छी हुई है, तो कोरोना मुतासरीन क्यों कहा जाता है कि हम सब इतने मुतासिर हो गए हैं? दुकानदार, ताजिर बरादरी इतना वावेला क्यों करते हैं कि ये इतने 5 बजे तक 6 बजे तक मार्केट्स का बंद करने का फैसला क्यों किया गया है? देखिए मेरी क्या बात, अगर आप कह रहे हैं कि सही कारोबार चल रहा है, तो क्या वो झूठ बोलते हैं? देखिए मेरी बात सुने, हर बंदे का एक अपना सिस्टम है, हर बंदे की एक अपनी सिचुएशन है कारोबार की। मगर मैं आपको ये बड़े यकीन से कहता हूँ कि जो पाकिस्तान में कोरोना आया ना, वो इस कौम को सिर्फ ये सज़ा मिल रही है कि ये लोग अपने हुक्मरान जो अल्लाह ताला ने हमें अता किए हैं, उनकी बातें नहीं मानते। उनकी जो, अगर वो कहते हैं SOPs पे अमल करें, आप देखें अब इछरा में जाकर देखें, टाउनशिप में कितने लोग आपको जो मास्क के बगैर नज़र आएंगे। ठीक है, तो हमें चाहिए कि हम, बेहतरीन कौम वो होती है जो अपने हुक्मरानों की अपने बात मानती है। अगर उन्होंने कहा है SOPs पे अमल करें तो बस करें। ठीक है, हाँ, तो इस वजह से हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, हमारे केसेस बढ़ते हैं, वरना ये सब कुछ ठीक हो जाए। अच्छा, आप तो कहते हैं कि ये 6 बजे तक में जो टाइमिंग्स है वो बिल्कुल ठीक है, इतने में कारोबार चल जाता है, ग्राहक आ जाते हैं,
जो दूसरे दुकानदार कहते हैं कि टाइमिंग ज़्यादा कर देनी चाहिए, इवन के कुछ ये भी कह रहे हैं कि शाम की कर देनी चाहिए, रात की। अब ईद करीब आ रही है तो 5 से लेकर रात 12-1 तक, तो क्या वो ठीक कहते हैं? इस तरह होना चाहिए? जी देखें, आपको ये बात का पता होना चाहिए कि जो दुकानदार होता है, जो कारोबार वाला बंदा होता है ना, वो बेसिक लालची हो जाता है, उसके अंदर एक लालच पैदा हो जाता है। मैं आपको दावे से कहता हूँ कि जब से ये 6 बजे का टाइम दिया है ना गवर्नमेंट ने, उससे पहले 10, 11, 9, 10 बजे, 11 बजे तक दुकानदार उल्लुओं की तरह बैठे रहते हैं और काम होता नहीं था। अब ये जब से 6 बजे का टाइम हुआ है, आप यकीन कीजिए मेरी बात पे कि 5 बजे तक हम लोगों की दिहाड़ियाँ लग जाती हैं। हमें जो जितनी हमारी रिक्वायर्ड होती है अल्लाह ताला हमें उतने दे देता है। अच्छा, ऐसा तो नहीं कि कोरोना के डर की वजह से लोग ग्राहक आना कम हुए हैं कि नहीं हुए? नहीं, इस दफ़ा की लहर में अभी तक डर खौफ वाला कस्टमर में नहीं देखा। पिछले जब लॉकडाउन में पहली जब लहर आई थी उस वक्त एक खौफ होता था, तो अब नहीं है ये। तो जब फिर ग्राहक कम आए होंगे उस लहर में तो आपको नुकसान हुआ होगा, तो हुकूमत आपके नुकसान का कैसे अजाला कर सकती देखिए, है? हुकूमत कैसे इजाला कर सकती है? ये तो हमारी किस्मत में लिखा हुआ है। अगर ये आज ये पाकिस्तानी कौम ठीक हो जाए, ये कोरोना वगैरह हमारे लिए है ही नहीं है। ये वो उन लोगों के लिए है जो गैर मजहब है, जिन्होंने अपने आप को जो है ना दूसरों पे जुल्म कोरोना किया। क्या नहीं, कोरोना है, क्यों नहीं है? क्यों नहीं पाकिस्तान में हम नहीं, ऐसा क्या करेंगे कोरोना ना पाकिस्तान में ये देखिए आया ना, अब हम SOPs पे अमल कर लें तो ये चला जाएगा, 10-15 दिन के अंदर चला जाएगा। ठीक है। अच्छा, लेट्स अगर हम सपोज SOPs के हुकूमत ऊपर कोई अमल नहीं ऐसा करते। फैसला कर लेती है मुकम्मल लॉकडाउन का, फिर SOPs पे तो मुकम्मल तभी अमल होगा ना। लॉकडाउन इमरान खान साहब कभी भी नहीं करेंगे। उन्होंने बार बार स्टेटमेंट दी है बार-बार। कि हम अपने लोगों को कारोबार से नहीं बिठा सकते, हम उनको उनकी रिक्वायर्ड नहीं पूरी कर सकते। ठीक है जी, बहुत तो शुक्रिया, बहुत अल्लाह हाफिज़। जब हम रहेंगे ही नहीं, कोरोना खा जाएगा, तो फिर इनको क्या करेंगे? सोने को, कारोबार को क्या करेंगे? मैं सुबह से आया हूँ और अब तक 300 रुपये मैंने 300 रुपये के ये फ़रोख्त किए हैं। पहले आप कितना कमा लेते थे? पहले मैं 800, 1000, 700, 800, 1000 रुपये कमा लेता था। में जब कारोबार कम होगा, हमारा कारोबार मुतासर होगा, तो हम भी घर में खर्चा ज़रा कम कर देंगे, तो हमारी फैमिलियाँ कम ख़रीदारी के लिए निकलेंगी, तो इस तरह दूसरों के साथ भी है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम रहमत अली। आप क्या काम करते हैं? ये हमारी शॉप है जी, अकरम ज्वेलर के नाम पे। ठीक है, आप मुझे ये बताएं कि आपका कारोबार मुतासिर हुआ कोरोना के बाद? कोई माली नुकसान हुआ हो आपको? औकातकार की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ हो? ज़ाहिर है कोरोना जब से आया कारोबार तो कितना नीचे हो। मुतासिर हुआ है आपका कारोबार? क्योंकि बहुत से जो दुकानदार हैं उन्होंने यही कहा है कि कोई मुतासिर नहीं हुआ। जो दूसरे दुकानदार हैं वो लालच में आ चुके हैं, और दुकानदार तो रहता ही लालच में है, उससे तो कभी भी ये नहीं लगता कि उसका कारोबार चल रहा है। वो तो यही कहेगा कि ये ऐसा क्यों है। ये आपकी बात ठीक है कि लोगों की आदत भी बन चुकी है। किस तरह की आदत बन चुकी है? अब देखें, जैसे गवर्नमेंट ने 6 बजे का टाइम दिया, हाँ। रात 12 बजे का भी गवर्नमेंट टाइम दे देगी ना, तो ये ताजर लोग ऐसे हैं कि ये रात 12 बजे तक भी बैठे रहेंगे, फिर भी नहीं पेट भरेगा इनका। ठीक है, तो आप उनमें शामिल नहीं हैं? ना, गवर्नमेंट ने जो देखें SOPs बनाए हैं उन पे अमल करना चाहिए। ठीक। 6 बजे का टाइम है तो 6 बजे घर को जाए, जिसने सौदा लेना है वो 6 बजे से पहले भी ले जाएगा आके। हाँ, कारोबार पे ये फ़र्क पड़ा कि शादी ब्याह कम हो गया। हमारा कारोबार है शादी ब्याह से मुंसलिक। शादी ब्याह जब कम हो गया तो गाहक हमारे पास कम हो गया, हमारी सेल कम हो गई। लेकिन कोई बात नहीं, कोरोना के बाद ठीक हो जाएगा, लोग कारोबार भी ठीक हो जाएंगे। जब सेहत रहेगी, लोग ज़िंदा रहेंगे, जिनसे रौनकें हैं बाज़ारों की वो ज़िंदा रहेंगे, तो कारोबार पैसे फिर कमा लेंगे। ऐसा ही है, यही हमें चीज़ चाहिए, इस तरह का स्पिरिट चाहिए, हर किसी में होना चाहिए। आप मुझे ये बताएं। जब हम रहेंगे ही नहीं, कोरोना खा जाएगा, तो फिर इनको क्या करेंगे? सोने को, कारोबार को क्या करेंगे? अच्छा, जैसे कि लेट्स सपोज अगर आप 5000 पहले कमा लेते थे, अब आप कितना कमाते हैं? कितना का डिफरेंस आया है अब की उसमें नहीं, पैसे? फ़र्क तो पड़ा है, सेल नहीं हो रही, प्रॉफिट भी कम हो गया। कितना कम हुआ है ना, फिर भी तकरीबन 50% समझ लें, 50% कम हो बहुत गया। ज़्यादा है। लेकिन बात वही है कि हम सब्र से खा लें, दाल रोटी से गुजारा कर लें, कोरोना से बचें। हाँ, सही है। अगर आपको जिंदा लगता ही नहीं है रहेंगे तो 10-20 हज़ार कमा के क्या करेंगे? आपको लगता है कि हुकूमत अभी तक, जिस तरह आपने कहा कि बड़ा ज़्यादा, अगर 50% भी नुकसान देखे तो ये शरह बहुत ज़्यादा है, तो रेशियो बहुत ज़्यादा है, तो आपको लगता है कि हुकूमत किसी किस्म का कोई इकदाम कर सकती है, कोई अजाला कर सकती है इसमें? हुकूमत देखें, अब घर घर जाके आटा और दाल तो नहीं देगी। लोगों को चाहिए थोड़ा कनात पसंदी से, थोड़ा सब्र से खा लें और गरीबों की भी इमदाद करें।
हुकूमत तो ये कर रही है कि अच्छा इंतज़ाम कर रही है। अब मैं कोरोना वैक्सीन लगवा के आया हूँ एक्सपो सेंटर में, वहाँ बहुत अच्छा इंतज़ाम है। हम अगर हम मतलब दुकानदार लोग हैं, अफोर्ड नहीं करते 10-20 हज़ार की लगवाएं, फ्री में लगा के दिए और अच्छे तरीके से बैठाया, अच्छे तरीके से लगाई है। अच्छा, तो जब से कोरोना आया तो आपके घर बार ठीक चल रहा है, किसी किस्म का कोई मसला अल्लाह तो का नहीं हुआ? शुक्र है, रोटी ठीक है, अल्लाह बड़ी दे अच्छी रहा है। बात है, बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शौकत अली है। अच्छा, ये काम करते हैं आप, ये मैट्स वगैरह बेचते हैं? मैं मेहनत मजदूरी करता हूँ सर। ठीक है, आप मुझे ये बताएं कि अब पहले कोरोना से पहले आप कितना बेच लेते थे, कितनी सेल थी और अब कितना नुकसान हुआ है आपको? कितनी दिहाड़ी लग जाती है अब आपकी? पहले कितनी लगती थी, अब कितनी लगती है? जब से कोरोना शुरू हुआ है मैं तकरीबन 16,000 रुपये का मकरूज हो चुका हूँ। किराए का मेरा मकान है और एक मेरा बच्चा है कमाई करने वाला, वो छोटा है और हम मेहनत मजदूरी करने वाले आदमी हैं। मैं सुबह से आया हूँ और अब तक 300 रुपये मैंने 300 रुपये के ये फरोख्त किए हैं। पहले आप कितना कमा लेते थे? पहले मैं 800, 1000, 700, 800, 1000 रुपये कमा लेता था। बहुत बड़ा फ़र्क है ये। तो आप मुझे ये बताएं कि आपको नुकसान तो बहुत हुआ, जैसे आप पहले 300 कमाते थे, अभी तक आपने 700, 800 कमाया और तकरीबन मेरे ख्याल में भी 2-3 बजे हैं, तो हो ये सकता है- मैंने फरोख्त किए हैं 300 रुपये के। पहले इस वक्त तक मैंने 1000, 1200, 1500 रुपये के फरोख्त कर देता था। मैं तकरीबन 3000, 4000 रुपये टाउनशिप से लेके जाता था। अब 500, 600, 700 रुपये के फरोख्त होते हैं। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि क्या करना चाहिए हुकूमत को? क्या टाइमिंग जो औकात कार है वो तब्दील करने चाहिए, वो बढ़ा देने चाहिए? क्या कर सकती है हुकूमत? बेटा इस वक्त जो में? गाहक वगैरह है ना, वो तकरीबन 5 पैसे के बाद ही आता है। ठीक। अच्छा, नहीं, बहुत से यहाँ पे तो जिनसे मैंने दुकानदारों से बात की है, उन्होंने कहा है कि ग्राहक तो आना शुरू हो गए हैं। अगर 6 तक की टाइमिंग्स हैं, 6 वक्त के टाइम की, तो फिर 6 से पहले पहले सारे ग्राहक आके चले जाते हैं। नहीं, ये ऐसा ऐसा नहीं नहीं है? ऐसा नहीं है। गाहक शाम को ही आता है। अच्छा। टाइम हुकूमत को बढ़ाना चाहिए ताकि ईद का वक्त है, हर आदमी हमारे जैसे लोग ईद पे आस लगाए बैठे रहते हैं कि ईद आएगी और हम ये ऐसे फरोख्त करेंगे, वैसे करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, वो सब सत्यानाश हो चुका है। ठीक है, आपका कारोबार बहुत ज़्यादा मुतासिर हो चुका है। बहुत ज़रूरत से ज़्यादा मुतासर हो चुका है। मैंने बोला कि मैंने 2 महीने का किराया देना मकान का, ऐसा काम ठप हो चुका है। ठीक है, तो क्या अपील करते हैं आप हुकूमत से? मैं हुकूमत से यही अपील करता हूँ, खुदारा हमारे पर रहम कीजिए, टाइम बढ़ाइए ताकि हम जैसे मजदूर आदमी खुशहाली से अपना रोज़गार कमा सकें। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आप मुझे ये बताएं कि कोरोना की वजह से आपको अभी तक कितना नुकसान हो चुका है? पहले आपकी कितनी सेल होती थी, अब कितनी सेल होती है? कोरोना की वजह से हर बंदा ही मुतासिर हो रहा है, कारोबार सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। एक टाइम था कि हम सुबह 11 बजे से रात 11 बजे तक या 10 बजे तक बैठते थे। अब हमने 10-11 बजे आना है और 6 बजे चले जाना है। महदूद टाइम होता है, कस्टमर भी फिर महदूद है। कस्टमर महदूद है, कस्टमर उस तरह से नहीं आ रहे जिस तरह पहले आते थे? नहीं, कस्टमर बहुत महदूद हो गया है, बहुत कम कस्टमर आ रहा है, ठीक है। कारोबार में बड़ा असर पड़ रहा है। अच्छा, ये है कि जो कस्टमर्स हैं उनको डर बैठ गया कोरोना की वजह से कि वो आते नहीं हैं, या कि उनके भी इतने हालात ख़राब हो गए हैं, पूरी दुनिया के, पूरे पाकिस्तान के अवाम के हालात इतने ख़राब हो गए हैं कि वो ख़रीदो फरोख्त के लायक ही नहीं रही? असल में जब कारोबार कम होगा, हमारा कारोबार मुतासर होगा, तो हम भी घर में ख़र्चा ज़रा कम कर देंगे, तो हमारी फैमिलियाँ कम ख़रीदारी के लिए निकलेंगी। तो इस तरह दूसरों के साथ भी है कि यार फैमिली कम निकलेगी, उसके पास है ही नहीं इतनी पैसे कि वो ज़्यादा ख़रीदारी कर सकें। पहले आप कितना कमा लेते थे दिन का? लेट्स सपोज अगर आप 5000 पहले कमाते थे, अब कितना कमा लेते हैं? बस निसफ रह गया, अगर पहले 5 कमाते थे अब 2.5 कमा रहे हैं। 2.5, बहुत फ़र्क है इसका। तो आप मुझे ये बताएं, आप हुकूमत से क्या अपील करेंगे? हुकूमत क्या कर हुकूमत से सकती ये है? अपील करेंगे कि फजर से लेकर रात 12 बजे तक का टाइम कर दें, ताकि जब टाइम बहुत ज़्यादा होगा तो लोगों की गैदरिंग ज़्यादा नहीं होगी, लोग थोड़ी थोड़ी तादाद में निकलेंगे। सेकेंड टाइम बहुत खुला होगा, अब टाइम कर दिया शॉर्ट, हर बंदा निकलने की कोशिश करेगा, कोरोना तो फैलेगा। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर टाइम उस तरह कर देंगे रात 12 सुबह से रात 12 तक, तो जो दुकानदार हैं वो भी सुकून से आराम से 1 बजे तक दुकानें खोलेंगे, लोग भी आराम से 5 बजे तक आएंगे, तो ये सिस्टम ज़्यादा नहीं बेहतर? वो लोड नहीं पड़ेगा ना, अब 2 घंटे या 2.5 घंटे रश होता है। रश तब भी लोग 5-6 के बाद आएंगे, रश तब भी 4-5 घंटे में ही होगा। लेकिन अब रश होता है 2 घंटे सारा, ठीक है। 4 बजे से 6 बजे के दरमियान। उस वक्त ये होगा कि
5 बजे से लेकर रात 10 बजे तक रश रहेगा, 5 घंटे पे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपकी बस यही अपील है कि हुकूमत को टाइमिंग्स पे टाइमिंग्स ठीक हाँ, करनी टाइम चाहिए, बसी कर देना चाहिए ताकि लोग भी थोड़ी तादाद में निकलेंगे ना। कोई सुबह में आएगा, कोई दोपहर में आएगा, कोई शाम में आएगा, कोई रात में आएगा। अब सिर्फ एक ही टाइम है कि उन्होंने 12 बजे से 6 बजे का दरमियान टाइम है, उसी में सारा कुछ करना उन्होंने। चले ठीक है, ओके जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुजम्मिल है। क्या काम करते हैं आप? मेरा ज्वेलर का काम है। अच्छा, ज्वेलरी का काम है। आप मुझे ये बताएं कि कोरोना की वजह से कितना कारोबार आपका मुतासिर हुआ है, कितना नुकसान हुआ है जी आपको? देखिए, कोरोना की वजह से तो बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ है, काम पे भी और लोगों पे भी। लेकिन बीमारी तो है ना। अगर गवर्नमेंट ये बात कर रही है कि बीमारी है तो इसका मतलब है, क्योंकि गवर्नमेंट अपना ख़ुद भी तो नुकसान नहीं कर सकती। लेकिन इसमें ये है कि देखें ना, आप चंद बाज़ार खुले होते हैं, चंद दुकानें खुली होती हैं, लोग वहाँ पे भी होते हैं। ज़्यादा ज़ोर हम पे ही दिया हुआ है कि जी कोरोना है, बाज़ार में बहुत ज़्यादा कोरोना है, एहतियात करें। अब कई लोग आते हैं बग़ैर मास्क के, हम उनसे कैसे कहें कि आप भाग जाओ। किसी को भी रिज़्क आता वो दुखता नहीं है। कई कस्टमर आते हैं वो मास्क के साथ आते हैं, कई मास्क के बगैर आते हैं। तो अब हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए फिर भी। अब देखें ना, 6 बजे का टाइम है, तकरीबन 7-8 का तो टाइम देना। 12-1 बजे हम शॉपों पे आते हैं, उसके बाद जी रात को आवाम निकलती है। कारोबार इसकी वजह से बहुत ही मंदा है। ठीक है, यानी कि आप औकात कार से तंग है। आपको लगता है कि औकात कार तब्दील होने चाहिए। बहुत से दुकानदारों से बात की है, उन्होंने यही कहा है कि ये जो दुकानदार हैं वो तो लालच में आ जाते हैं, ताजिर बरादरी। उन्होंने तो रोना ही है, अगर मॉर्निंग की हो, रात की टाइमिंग हो, उन्होंने यही कहना कि हम तो कमा रहे ही नहीं है किसी भी सूरत में। नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये गलत बात है। अगर ये लोग कहते हैं ना तो ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि हम सुबह से लेकर रात तक बैठे हैं। अगर यहाँ से कमाएंगे नहीं तो खाएंगे कहाँ से? तो गाहकी कम हुई है इस टाइम की वजह से? आप मार्केट में रुक के देख लें, सारा दिन में कितने कस्टमर आते हैं, मुझे तो कितनी बहुत दुकानों रश में नजर आते आया हैं, है। कुछ भी नहीं है। अच्छा। हमारे ज्वेलरों के लिए सोना महंगा होने की वजह से कुछ भी नहीं है। कोई एक आधा गाहक आता है, वो भी हफ्ते में 1 लग जाए, 2 लग जाए, बस ऐसे ही सिलसिला है। जो कमाते हैं वो खा लेते हैं, जुड़ने वाली कोई बात नहीं है ना कुछ। ठीक है, तो आप हुकूमत से क्या अपील करेंगे, क्या इकदाम कर सकती है हुकूमत इसमें? हुकूमत से यही कर सकते हैं कि हुकूमत थोड़ा सा टाइम बढ़ा दे। अगर टाइम बढ़ा देगी तो चलो 1-2 कस्टमर भी आ जाएंगे, तो चलो कुछ ना कुछ तो सिलसिलेकार चलेगा ना हमारा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह। ये हमारे पास पहले मैं 100 का सेल लगाता, अब 150 की सेल लगाई हुई है मैंने। गाहक पैसे नहीं करता। 6 बजे का टाइम दे दिया, इधर से कस्टमर खड़ा होता है, इधर से हला लाला शुरू हो जाती, बंद करो बंद करो बंद करो। वहाँ पे नुकसान, अपने माल का भी नुकसान है। कोई उठा के ले जाए, कोई वैसे ले जाए, भगदड़ मर जाती है 1 मिनट से पहले। 6 बजे का जो टाइम दिया है इन्होंने, तो ये जो कस्टमर की जो ओवरलोड हो जाता है बाज़ार के कस्टमर ज़्यादा आ जाता है, तो उस वक्त को इनको चाहिए कि थोड़ा सा कंट्रोल करें, थोड़ी सी टाइमिंग वगैरह थोड़ा सा इसको ज़्यादा कर दे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? नईम। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि कारोबार आपका कितना मुतासिर हुआ है कोरोना की कारोबार है वजह से? नहीं है। क्या मतलब है नहीं है? काम चलिए। है नहीं, वेले स्कूल से वेले बैठे हुए हैं हम। कोई काम नहीं करते पूरा दिन, आपको कोई सेल नहीं होती? सेल 2-3 हज़ार सेल होती है। ये काम तो महंगाई इतनी हो गई है, कोई हिसाब नहीं, कोई गाहक पैसे नहीं करता। ठीक है, पहले आपकी कितनी, जैसे कि अगर आप पहले 10,000 कमाते थे, अब कितना कमा अब लेते हैं? 3,000 रुपया, 2,000, 2500 ये सेल है मेरी। ठीक है, इतनी सी सेल है तो 2500 दिन का कमा लेते हैं। हाँ जी। तो 2500 दिन का ठीक है। 2500 तो 1500 गाहक का खर्चा है। अच्छा अच्छा, 1500 हाँ जी, खर्चा है। ये अड्डे का खर्चा भी है हमारा, किराया भी है हमारा। ठीक है, आपको क्या लगता है कि जो कस्टमर्स हैं, खरीदार हैं, वो कोरोना की वजह से डर के नहीं आते? डर के नहीं आ रहे, आपके सामने ये बाजार सारा वेला। अच्छा, या फिर उनके पास भी इतने पैसे नहीं है कि वो आके खरीदारी कर सकें? महंगाई पीछे बहुत हो गई है, कस्टमर पैसे नहीं खर्चा ना रहे। ठीक है। बहस होती है। जहाँ कस्टमर्स 5 चीजें लेते थे, अब एक लेते हैं। एक चीज लेते हैं। अच्छा, आप हुकूमत से क्या अपील करना चाहेंगे? हुकूमत है ही नहीं है, ये कौन कहता हुकूमत है? दूसरे ममालिक में पूरा लॉकडाउन लगा है, हुकूमत चलो वहाँ के दे रही है, हुकूमत पैसे देती है हाँ, उन लोगों, वहाँ। हमें कुछ भी नहीं लेकिन मिला। हमारी हुकूमत ने ये किया है ना कि कम से कम बाजार तो बंद नहीं किए, स्मार्ट लॉकडाउन तो लगा है ना। स्मार्ट लॉकडाउन होवे, कोई गाहक होवे तो स्मार्ट लॉकडाउन करे। गाहक नहीं, आपके सामने ये सारी दुकानदार वेले बैठे हुए हैं। अच्छा, मेरी बात सुने, जो दूसरे दुकानदार हैं वो ये कहते हैं कि गाहक ही नहीं, गाहक ठीक आ रहे हैं, अच्छी खासी हमारी सेल हो रही है, तो क्या वो झूठ बोल रहे हैं? आप उन झूठ लोगों का बोल रहे होगा, हैं? मेरा अपना गाँव में, मेरा अपने सही देख रहे थे, चंद गाहक आएंगे, वरना तो सारे गाहक पूछ के चले जाते। ठीक है, ये बात है।
सही है, तो आप क्या समझते हैं हुकूमत इस आपके नुकसान का क्या उजाला ये तो कर सकती हमारे है? पास पहले मैं 100 का सेल लगाता, अब 150 की सेल लगाई हुई है मैंने। ठीक है, ग्राहक पैसे नहीं करता है, पीछे से रेट इतने आपका कोई पैसे नहीं करते। यानी आपको लगता है कि ग्राहक आ ही नहीं रहे हैं, आपकी ग्राहक सेल नहीं है। हो नहीं रही है, बे हो सकता है उनकी हो रही हो। आप मुझे बताएं, आप हुकूमत को क्या समझते हैं, क्या इकदाम कर सकती है, आपके नुकसान का कैसे उजाला कर सकती है? बस क्या करें, हुकूमत है नहीं है। चलो ठीक है जी, इनके लिहाज से हुकूमत तो है ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी, आपको क्या लगता है हुकूमत है? हुकूमत बिल्कुल नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कहाँ है हुकूमत? हुकूमत घर बैठी सो रही है। आप मुझे ये बताएं, बंद कर दें ज़रा फ़ोन, आप ये बताएं कि कोरोना की वजह से आपके कारोबार को कितना नुकसान हुआ है अभी तक? कारोबार को नुकसान ये हुआ है कि जो हमारा कस्टमर का टाइम है ना हाँ। निकलने का, उस टाइम पे तो इन्होंने स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया है। हर आगे गर्मी आ रही है, हर बंदा तो नहीं गर्मी में निकलेगा शॉपिंग करने के लिए। जो 5 से 6 बजे शॉपिंग का टाइम है, कस्टमर ने उस टाइम ठंडे टाइम में निकलना है ना कि शॉपिंग करने निकले, उस टाइम तो इन्होंने लॉकडाउन लगा दिया। हम लोग वहाँ पे क्या कमाई करें? अच्छा, बहुत से दुकानदारों ने ये कहा है कि कस्टमर इस टाइम में, अगर ये टाइमिंग है तो इस में भी कस्टमर आ रहे हैं, जितने पहले आते थे उतने ही आ रहे हैं। किसने ऐसा कहा है? आ रहे हैं? पीछे बड़े दुकानदारों से बात फिर कर रहे हैं, वो रज के कमा रहे होंगे। आपकी उस तरह से सेल नहीं हो रही है। बात वो नहीं है, बात है कस्टमर आ रहे हैं हमारा इस टाइम। बाजार में रश भी तो है कितना। कहाँ पे रश है? हम नहीं इस रश को मानते। आप कस्टमर समझो तो बहुत- कुछ सुई लेने भी आया होता है, कोई दुपट्टा पिको कराने आया है, कोई करियाने की दुकान पे है, कोई वैसे बच्चों को स्कूल से लेके जा रहे हैं। आप उसको रश तो ना काउंट करें, क्योंकि ये बाजार है, ये घर भी है, यहाँ पे लोगों के रहायशी भी हैं, ठीक है, वो भी तो बाजार में आते हैं ना, यहीं से गुजरते हैं। आप उसको भी तो ना काउंट करें कि ये बाजार में रश हो गया। ठीक है, आपको लगता है कि जो औकात का है टाइमिंग्स जी, जी। का ज़्यादा आपको मसला जी लगता हाँ, है? क्योंकि- टाइमिंग क्या करनी चाहिए? टाइमिंग टाइमिंग ये है कि देखें 6 बजे तक तो क्या इसका नाम है, कोरोना ने आना नहीं कि 6 बजे बंद हो गई कोरोना, उसके बाद आना स्टार्ट हो गया। जहाँ 6 का टाइम है वहाँ 2 घंटे और बढ़ा दें, 8 बजे तक अच्छा, कर आपको दें। लगता है 2 घंटे में आपकी सेल हो बात जाएगी? 2 घंटे की नहीं है, बात ये है कि 2 घंटे होगा, इंसान खुल के काम तो कर सकेगा ना। 6 बजे का टाइम दे दिया, इधर से कस्टमर खड़ा होता है, इधर से हल्ला लाला शुरू हो जाती, बंद करो बंद करो बंद करो। वहाँ पे नुकसान, अपने माल का भी नुकसान है, कोई उठा के ले जाए, कोई वैसे ले जाए, भगदड़ मर जाती है 1 मिनट से पहले। ठीक है, तो हुकूमत इसमें क्या कर सकती है, क्या हुकूमत इकदाम ये कर सकती है? कर सकती है कि जहाँ 6 बजे का टाइम दिया वहाँ 2 घंटे और बढ़ा दे, कि 2 घंटे पहले तो कोरोना ने आना नहीं है, 2 घंटे बाद आना नहीं अच्छा, है। ये भी तो ऐसा है कि कोरोना के डर की वजह से आवाम वैसे ही आना कम हो गई है। बेशक टाइमिंग 8 की कर दो, बेशक 10 की कर दो। बात आवाम- ये नहीं है, एक तो कोरोना, दूसरा महंगाई आपके सामने है। लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं है, वो लोग शॉपिंग करने कैसे आए? आप कितना का डेली शॉपिंग पे जा रही हैं? चल मैं आपसे पूछता हूँ, हाँ, बहुत कम हो गया पहले की निस्बत। क्या आप कितना का डेली शॉपिंग पे जा रही हैं? हम कितना के जा रहे हैं? हालांकि हम लोग मार्केट में बैठे हुए हैं। और ये भी है कि जितना अगर मेरे से आपने पूछा तो मैं तो कोरोना के डर की वजह से भी नहीं जा रही। बात यही है ना, मगर आप काम पे तो अपने आ रहे हैं ना, फोकस तो हर चीज़ पे हो रहा है आपका भी। मगर शॉपिंग की बात कर रहा हूँ कि आप शॉपिंग का सवाल कर रही हैं, तो आप कितना डेली पे शॉपिंग पे जा रहे हैं? क्योंकि महंगाई भी एक कर दी, ऊपर से कोरोना का प्रेशर है लोगों के ऊपर, हर बंदा तो डर के बैठा हुआ है। सही है, चलें ठीक है जी, आपको मौक़िफ़ जान लिया, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला। आप मुझे ये बताएं कि कोरोना की वजह से क्या आपका कारोबार मुतासिर हुआ है? बहुत ज़्यादा कितना ज़्यादा मुतासिर हुआ? बहुत ज़्यादा। जो पहले था ना उसकी निस्बत तो बहुत ज़्यादा डाउन हो गया है। कारोबारी हालात देख लें, जो हमसे गरीब तबका है उनके देख लें, तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुए। क्या एक वजह है? देखें, अभी तो हमें तो कारोबार करने की इजाज़त भी मिल गई है, 6 बजे तक मार्केट्स खुली हैं, तो क्या ग्राहक नहीं आ रहे हैं? यही वजह है ना कि 6 बजे का जो टाइम दिया है इन्होंने, तो ये जो कस्टमर की जो ओवरलोड हो जाता है बाज़ार के कस्टमर ज़्यादा आ जाता है, तो उस वक्त को इनको चाहिए कि थोड़ा सा कंट्रोल करें, थोड़ी सी टाइमिंग वगैरह थोड़ा सा इसको ज़्यादा कर दें, तो कस्टमर अगर ज़्यादा आ जाता है तो फिर सेल भी तो ज़्यादा होती नहीं, होगी। कस्टमर उसी हिसाब से डिस्टर्ब होता है ना, फिर उसी टाइम कस्टमर का होता है, उसी टाइम इन्होंने ये क्या कहते हैं बाजार वगैरह क्लोज करवाना होता है, ठीक तो है, सही। वो पुलिस वाले भी आ जाते हैं, हमें थोड़ा डिस्टर्ब करते हैं, इस वजह से हमारा थोड़ा सा ना। अच्छा, पीछे मार्केट में मैं बात करके आई हूँ, बहुत से दुकानदारों ने कहा है कि कस्टमर्स अगर टाइमिंग 6 बजे तक की है तो कस्टमर्स भी आ जाते हैं 12-1 तक। 12-1 बजे तक नहीं आते, थोड़ा सा होता है। वैसे भी आप देख लो मौसम वगैरह चेंज हो रहा है, तो उस वजह से भी मौसम वो क्या कहते हैं कस्टमर की भी थोड़ी सी ना रूटीन वगैरह चेंज हुई है। तो गवर्नमेंट के चाहिए कि थोड़ा सा जो आगे रमज़ान वगैरह आ रहा है, थोड़ा सा टाइमिंग को थोड़ा सा बढ़ा दें, तो हमारे लिए भी बेहतर है, कस्टमर के लिए भी बेहतर है, ताकि वो जो रश वगैरह होता है वो थोड़ा सा कम हो जाए। सो वीवर्स, आज हम बात कर रहे थे गैलेप सर्वे रिपोर्ट के हवाले से कि 54% पाकिस्तानी आवाम जो है वो मुतासिर हुई है, उनके कारोबार मुतासिर हुए हैं। लेकिन आज जब मैं मार्केट में आई, मैंने सूरत हाल देखी, दुकानदारों से पूछी, जो सूरत हाल देखी, मार्केट में काफ़ी रश नज़र आया। बहुत से दुकानदारों ने कहा कि हाँ, उनके कारोबार मुतासिर हुए हैं। बहुत से ने कहा कि अगर टाइमिंग 6 बजे तक की कर दी है तो कस्टमर्स जल्दी आने लग गए हैं, कारोबार बहुत ज़्यादा मुतासिर नहीं हुए। मिले जुले से
से रद्द-ए-अमल जो है वो सुनने को मिले हैं और कईयों ने ये भी कहा कि जो टाइमिंग है वो 6 के बजाय ज़्यादा बढ़ा दी जाए, 2 घंटे बढ़ा दिए जाएँ क्योंकि कस्टमर्स के निकलने का टाइम ही शाम 5 बजे है। तो ये सब कुछ सुनने को मिला है और बहुत से लोगों ने ये कहा है कि उनके कारोबार बिल्कुल ठीक हैं, कोई नुकसान नहीं हुआ, जो कि अच्छी बात है। कईयों ने कहा कि हमें हुकूमत के फ़ैसले को फॉलो करना चाहिए। तो इस तरह के रद्द-ए-अमल और इस तरह के जवाबात सुनने को मिले हैं। आप देख रहे थे प्रोग्राम ज़ुबान-ए-खल्क़ और मैं हूँ आपकी होस्ट जाज़बा मलिक।